सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लॉस्ट चाइल्ड क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके साथ साथ हम जो चैप्टर नंबर 2 है द एडवेंचर ऑफ टोटो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स। ये जो स्टोरी है लॉस्ट चाइल्ड विच इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद, तो इस स्टोरी में आपको बताया जाता है कि जो बच्चा है वो मेले में अपने माँ बाप को खो देता है। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट, बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है व्हेन देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स, जब उसके माँ बाप का आता पता मेले में कहीं नहीं मिलता है तो बच्चा किस तरीके से प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पर जो वर्ड आया है रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना। ठीक है, इसका आंसर है द चाइल्ड वॉज वेरी इनोसेंट, यानी कि जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा निर्दोष था, मतलब सज्जन था, निर्दोष था। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। He gets confused and panic stricken on not seeing his parents. He gets confused, confused वर्ड आपने सुना होगा, वह बहुत ज़्यादा उलझन में चला जाता है। एंड पैनिक स्ट्रिकन मतलब दर्द से भर जाता है। ठीक है, दर्द से भरना। कंफ्यूज का मतलब होता है उलझन। तो बहुत ज़्यादा उलझन में आ जाता है और दर्द से भर जाता है जब वो अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को मेले में नहीं देखता है। ही फेल्ट लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला। वो अकेला महसूस करता है, फेल्ट माने होता है महसूस करना। विदाउट हिज पेरेंट्स एडमिस्ट सो मच ऑफ क्राउड, जब वो मेले की भीड़ के बीच में अपने माँ बाप को नहीं देखता है तो वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है। एडमिस्ट का मतलब होता है बीच में, और क्राउड का मतलब होता है भीड़। ठीक है, द मैन हु ट्राइज टू कंसोल द चाइल्ड also does not achieve any success, as the boy only needs his parents and no monetary benefits. एक आदमी जो उसको मिलता है और वो कोशिश करता है, ट्राइज, ट्राइज का मतलब होता है कोशिश करता है। टू कंसोल, कंसोल का मतलब शांत करने की, कंसोल का मतलब क्या होता है, शांत करना। ठीक है, कंसोल का मतलब ले देते हैं शांत करना। वो उस बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाता है। अचीव करने का मतलब, अचीव एनी सक्सेस का मतलब सफलता नहीं पाना। अचीव का मतलब होता है पाना और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो वो भी कोई सफलता नहीं पा पाता है। क्यों नहीं पा पाता है? एज द बॉय नीड्स हिज पेरेंट्स, उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है, वो पूरे मेले में अपने माँ बाप को ही ढूंढता है। एंड नो मॉनिटरी बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ, मॉनिटरी बेनिफिट्स का मतलब होता है आर्थिक लाभ। ठीक है, जब वो बच्चे को काफ़ी चीज़ें देने की बात करता है कि मैं तुम्हें खिलौने देता हूँ, स्वीट्स देता हूँ, जो मैरी गो राउंड होता है जो उसमें तुमको लेके जाता हूँ, स्विंग्स पे लेके जाता हूँ, तुम्हें खाने के लिए मैं कुछ पैसे देता हूँ, तो वो बच्चा किसी भी बेनिफिट को लेने से साफ इनकार कर देता है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर का मतलब था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, व्हाट डिड ही वांट देयर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया हुआ था, व्हाट डिड ही वांट देयर, और वहाँ वो कौन सी चीज़ें मांगना चाहता था या खरीदना चाहता था। तो इसका आंसर है द चाइल्ड वेंट, जो बच्चा था वो वेंट का मतलब होता है गया था। टू द फेयर, फेयर का मतलब होता है मेला, तो वो एक मेले में गया था विद हिज पेरेंट्स।
ही वॉन्टेड, वो चाहता था, वॉन्टेड का मतलब होता है चाहता था। एक वर्ड आ रखा है गार्लैंड्स, गार्लैंड्स कहते हैं फूलों की माला को, ठीक है। तो वो फूलों की माला चाहता था। बैलून्स बड़ा कॉमन सा टर्म है जिसको हम कहते हैं गुब्बारे, कुछ गुब्बारे वो खरीदना चाहता था। एंड स्वीट्स, और कुछ मिठाइयाँ वो चाहता था। ओवर देयर, वहाँ उस मेले में वो गार्लैंड्स, बैलून्स और स्वीट्स खरीदना चाहता था। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सी द स्नेक एंड टेक अ राइड ऑन द स्विंग, वो एक सांप को देखना चाहता था जो एक सपेरा लेके आया हुआ था, और वो एक राइड लेना चाहता था उस झूले पर जहाँ पर बच्चे अक्सर जाने के लिए उत्सुक थे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। अपने माँ बाप को खोने के बाद मेले में जो खोया हुआ बच्चा था वो हर एक चीज़ को लेने से, जो पसंदीदा चीज़ें उसको पहले लग रही थी उनको लेने से क्यों मना करता है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। इसमें एक वर्ड आया है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? मना करना। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। थिंग्स का मतलब होते हैं चीज़ें। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी पहले उस बच्चे को, बाद में वो उनको लेने से मना कर देता है। आंसर की तरफ चलते हैं। द चाइल्ड रिफ्यूज्ड टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेरेंट एज ही मिस्ड दैम। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे ने हर एक पसंदीदा चीज़ को मेले में लेने से अब मना करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपने माँ बाप को मिस्ड कर चुका था, खो चुका था। एंड ही वॉन्टेड टू मीट दैम ओनली, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहत थी कि वो अपने माँ बाप से मिल सके, वो उनको मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू मीट दैम ओनली। नाउ ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल हिज फेवरेट थिंग्स। अब वो अपनी हर एक ख्वाहिश को ख़त्म कर चुका था जो उसकी पहले अन्य चीज़ों में थी। मतलब जितनी भी चीज़ें उस मेले में आई हुई थी, उन मेले में आई हुई चीज़ों पर जो उसकी ख्वाहिशें थी, जो उसकी इच्छाएं थी, जो उसकी लालसाएं थी, वो एक तरीके से अब ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर दी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर। जब बच्चा एक खिलौने बेचने वाले की दुकान के पास में जाता है तो उसकी माता, उसकी माँ किस तरीके से उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है ध्यान भंग करना, ठीक है। कैसे उसकी माँ उसका ध्यान, उसके माइंड को डाइवर्ट करती है, उसके माइंड को जो विचार आ रहे होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भंग करना, ठीक है। सेलर का मतलब होता है विक्रेता या बेचने वाला। सेल हमारी एक क्रिया है, सेल का मतलब बेचना, और बेचने वाले को बोलते हैं सेलर। आंसर की तरफ चलते हैं और आंसर में बताया जाता है, द मदर डिस्ट्रैक्टेड द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। जब बच्चा मेले में एक टॉय सेलर, एक खिलौना बेचने वाले की दुकान के पास से गुजर रहा होता है और कुछ खिलौनों की मांग वो करता है, तो उसकी माँ एक मस्टर्ड के खेत की तरफ, यानी कि सरसों के खेत की तरफ इशारा करती हुई बोलती है कि उधर देखो कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स का मतलब होता है इशारा करना। पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा, की ओर इशारा करना, ठीक है। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, और फील्ड का मतलब होता है खेत।
तो सरसों के खेत की तरफ उसकी माता इशारा करते हुए बोलती है कि उधर देखो कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। ही सॉ कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज एंड स्टैफ्ड रनिंग आफ्टर देम। वो उस सरसों के खेत में कुछ ड्रैगन फ्लाइज को देखता है, कुछ तितलियों को वो देखता है, मधुमक्खियों को देखता है, और उसके बाद वो उन तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वॉज द चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। सेपरेटेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों अलग होना। यहां पर हो जाएगा अलग हुआ, पास्ट फॉर्म है। सेपरेट माने अलग होना, सेपरेटेड माने अलग हुआ। कि जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स से कैसे अलग हुआ। आंसर की बात कर लेते हैं। द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टू टॉयज, बैलून्स एंड स्वीट्स इन द फेयर। अट्रैक्टेड का मतलब होता है आकर्षित होना, आकर्षित या मोहित होना। आकर्षित हुआ, जो बच्चा था वो आकर्षित हुआ किसकी तरफ, टॉयज की तरफ, खिलौनों की तरफ, बैलून्स गुब्बारों की तरफ, एंड स्वीट्स इन द फेयर, और जो मिठाइयाँ थी उनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा मोहित हो गया, आकर्षित हो गया। सो ही गॉट फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है आकर्षित होना या मोहित होना। वो बहुत ज़्यादा मोहित हो चुका था इन चीज़ों के ऊपर। विद द फ्लूट म्यूजिक, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। एक बांसुरी बेचने वाला भी वहाँ पे आया हुआ था और वो बांसुरी से कुछ संगीत निकाल रहा था, बांसुरी बजा करके कुछ संगीत को वो बांसुरी में गा रहा था। तो उसको देखते हुए भी वो बहुत ज़्यादा मोहित हो जाता है। बीइंग प्लेड बाय द स्नेक चार्मर, और यहाँ तक कि जो स्नेक चार्मर होता है वो भी सांप को एक बीन के माध्यम से आकर्षित कर रहा होता है और उसका डांस वो सभी को दिखा रहा होता है। व्हाइल वॉचिंग द राउंड अबाउट स्विंग, जब वो उस गोल झूले को देखता है तो वो अपने मन में सोचने लगता है कि काश उसे भी एक बार मौका मिलता। इसलिए वो अपने माँ बाप को अच्छे से देख नहीं पाता है और उनसे वो अलग हो जाता है। व्हाइल का मतलब होता है जब। वॉचिंग, वॉच माने होता है देखना। जब वो गोल उस राउंड अबाउट स्विंग को देखता है, उस झूले को देखता है, तो वो अपने माँ बाप से क्या हो जाता है, बिछुड़ जाता है। स्विंग का मतलब होता है झूला। ठीक है, बात कर लेते हैं अब अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है द एडवेंचर ऑफ टोटो, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर डिसाइड टू बाय टोटो। इस चैप्टर को लिखने वाले जो ऑथर हैं वो हैं हमारे रस्किन बॉन्ड साहब। और बॉन्ड साहब के जो दादाजी थे वो क्यों निर्णय लेते हैं कि एक टोटो खरीद दिया जाए। टोटो एक बंदर का नाम है इस स्टोरी में, तो वो बंदर को खरीदने का मन क्यों बनाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। बात कर लेते हैं इसके आंसर की। ग्रैंडफादर वॉज एन एनिमल लवर। जो बॉन्ड साहब के दादाजी हैं, जो हमारे ऑथर हैं, उनके जो दादाजी हैं वो एनिमल लवर हैं, यानी कि पशु प्रेमी। एनिमल, एनिमल का मतलब होता है पशु और लवर का मतलब होता है प्रेमी। तो एक पशु प्रेमी है। ही टुक पिटी, पिटी वर्ड का मतलब होता है दया। ऑन टोटो, उनको अक्सर जानवरों पे दया आती है, तो जैसे ही वो टोटो को देखते हैं वैसे ही वो उस पर दया करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो ये टोटो लिखा हुआ है तो यहाँ पर टी कैपिटल कर दीजिएगा आप। एज इट वॉज केप्ट टाइड टू अ फीडिंग ट्रो, क्योंकि जब वो टोटो को देखते हैं तो टोटो एक रस्सी से बंधा हुआ होता है। टाइट का मतलब होता है बंधा हुआ। टाइट का मतलब क्या होता है, बंधा हुआ। टाइट का मतलब होता है बंधा हुआ। तो जब वो टोटो को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है। और टोटो किससे बंधा हुआ था, एक रस्सी से बंधा हुआ था।
यहाँ पर टी कैपिटल होगा। टोटो लुक्ड आउट ऑफ प्लेस एंड ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ब्रिंग इट टू हिज प्राइवेट जू। टोटो उस बंधी हुई रस्सी से बार बार इधर उधर ताका झाकी कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ से आज़ाद हो जाए। तो जैसे ही टोटो को उसके दादाजी देखते हैं, लेखक के दादाजी देखते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इसको अपने ज़ू में लेके चलेंगे। ज़ू का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो वो उसको अपने घर के ज़ू में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ही जो होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। आप इसको कैपिटल बना दीजिएगा। 1 मिनट। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाई टोटो। तो जब टोटो की उस शैतानी हरकत को वो देखते हैं, जो वो रस्सी से बंधा हुआ था और अंदर बाहर करके देख रहा था, तो उस हरकत को देख करके वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस का मतलब होता है खुश होना, खुश हुए। तो टोटो की उस हरकत को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो टोटो को अपने प्राइवेट जू में लाने की बात करते हैं। यहाँ पर भी टोटो में आप कैपिटल टी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वाई कुड नॉट टोटो एंड नाना बिकेम फ्रेंड्स। तो टोटो और एक और एनिमल था वहाँ पे, नाना, वो दोनों के दोनों दोस्त क्यों नहीं बन पाते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि नाना जो था वो किस एनिमल का नाम था। ठीक है। टोटो और नाना के बीच में दोस्ती क्यों नहीं हो पाई, उसका जो आंसर है वो ये है, टोटो वॉज वेरी नॉटी, नॉटी एंड विकेट एंड कुड नॉट स्टे स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। नॉटी का मतलब होता है शरारती। टोटो जो था वो बड़ा शैतान था, बड़ा शरारती किस्म का था। विकेट का मतलब होता है चालाक, या इसको हम धूर्त भी कहते हैं। ठीक है। तो टोटो एक किस्म का चालाक जानवर भी था, बंदर है, काफ़ी चालाक है, और वो एक जगह पर लंबे समय तक बैठ नहीं सकता था, शांत नहीं बैठ सकता था वो। स्टे का मतलब होता है रुकना। स्टे का मतलब क्या होता है, रुकना। तो वो एक जगह पर शांत नहीं रुक सकता था। स्टिल का मतलब होता है शांत। ठीक है। नाना वॉज आ वेल बिहेव्ड एंड डोसाइल एनिमल। जबकि जो नाना था वो एक वेल बिहेव्ड का मतलब होता है संस्कारी। वेल बिहेव्ड का मतलब होता है संस्कारी। ठीक है। और शांत किस्म का, विनम्र, विनम्र या शांत, एक शांत जानवर था। ठीक है। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, शांत। तो एक किस्म का शांत जानवर था नाना, जबकि टोटो जो था वो एक शरारती और धूर्त किस्म का जानवर था। नोटी था, नोटी का मतलब होता है शरारती, और विक्ट का मतलब होता है चालाक। ठीक है। व्हेन दे वर टुगेदर, जब वे दोनों के दोनों टुगेदर होते थे, मतलब कि साथ होते थे। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। टोटो बिट ऑन द लॉन्ग ईयर्स ऑफ नाना। तो टोटो क्या करता था, नाना के कानों को काट देता था। ये बिट का मतलब होता है काटना, बाइट का मतलब होता है काटना, इसी की सेकंड फॉर्म है बिट, काटा। दांत से वो उसके लंबे कानों को काट देता था। एंड नाना गॉट एनॉयड विद टोटो, और नाना जो होता था वो टोटो से नाराज हो जाता था। एनॉयड का मतलब होता है नाराज हुआ। दस नाना एंड टोटो कुड नॉट बिकेम फ्रेंड्स, और यही कारण था कि नाना और टोटो आपस में अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नाना
किस एनिमल का नाम था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो बिकेम अ प्रॉब्लम टू ग्रैंडफादर व्हाइल गोइंग टू सहारनपुर? जब सहारनपुर जा रहे थे तो जो टोटो है वो दादाजी के लिए एक समस्या बन के कैसे आता है? बात कर लेते हैं इसके आंसर की। देखिए, व्हाइल गोइंग टू सहारनपुर टोटो बिहेव वेल। व्हाइल का मतलब होता है जब वे लोग सहारनपुर की तरफ जा रहे थे तो टोटो बिहेव्ड वेल। बिहेव्ड का मतलब होता है व्यवहार किया। तो टोटो ने पहले तो अच्छा व्यवहार किया। व्हेन ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब दादाजी उसका टिकट बना रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तो टोटो ने सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से, टोटो ने अचानक से अपना सिर बाहर निकाल दिया। पोक्ड का मतलब बाहर झांकना, आउट ऑफ द बैग, तो अचानक से उसने अपने सिर को बैग से बाहर निकाल दिया। ही गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टोटो ने जो टिकट कलेक्टर था उसको एक चालाकी भरी नज़रों से देखा। वाइट ग्रीन का मतलब होता है शैतान भरी नज़रों से देखना। यहाँ पर इसका मतलब ये है, द टिकट कलेक्टर इंसिस्टेड दैट ग्रैंडफादर मस्ट बाई ए टिकट फॉर द पैट। और उसके बाद जब टोटो को वो टिकट कलेक्टर देख चुका था तो उसने ग्रैंडफादर को इंसिस्ट किया, मजबूर किया। इंसिस्ट का मतलब होता है मजबूर, मजबूर करना, मजबूर किया। उसने मजबूर किया कि क्या करना पड़ेगा आपको अब अपने इस पेट जानवर के लिए, पेट का मतलब पालतू जो आपने ये अपने साथ रखा हुआ है, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक टिकट आपको ज़रूर खरीदना पड़ेगा। एंड प्रूव्ड टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर ग्रैंडफादर, और यहीं से ग्रैंडफादर के लिए वो एक समस्या बन के बाहर निकलता है। अगर शायद वो उस टिकट कलेक्टर को नहीं देखता तो शायद इसका टिकट नहीं बनता। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज टोटो केप्ट इमीडिएटली आफ्टर ग्रैंडफादर गॉट हिम व्हाई? टोटो को तुरंत कहाँ रखा गया जब दादाजी उसको खरीद के लाए, और क्यों रखा गया? इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, केप्ट का मतलब होता है रखा गया। ठीक है, रखा गया। तो टोटो को तुरंत कहाँ रखा गया जब दादाजी उसको खरीद के लाए, और क्यों रखा गया? आंसर है इसका, टोटो वॉज केप्ट इन अ क्लोसेट। टोटो को एक बंद कमरे में रख दिया गया। क्लोसेट का मतलब कोई बंद चीज। ठीक है। ही वॉज टाइड सिक्योरली, उसको अच्छे से बांध दिया गया। टाइट का मतलब बांधा गया, और सिक्योरली का मतलब होता है सुरक्षित तरीके से। उसको सुरक्षित तरीके से बांधा गया टू अ पैग बिकॉज हिज प्रेजेंस वॉज टू बी केप्ट अ सीक्रेट। उसको अच्छे तरीके से इसलिए बांधा गया, एक बंद कमरे में उसको इस तरीके से रखा गया ताकि उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो उपस्थिति है, उसका पता किसी को न चले और उसको सीक्रेट रखा जाए। सीक्रेट का मतलब उसको गुप्त रखा जाए फ्रॉम द राइटर्स ग्रैंड मदर। और ये सब इसलिए हो रहा था कि लेखक की दादी माँ को ये सब चीज़ें पता ना चले, इसलिए उसको चुपचाप से एक अलग से कमरे में सुरक्षित तरीके से बांध करके रख दिया गया। क्यों? क्योंकि जो लेखक की दादी माँ थी वो जानवरों से एबहोर करती थी। एबहोर का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करती थी। ABHORRED, एबहोर्ड का मतलब होता है घृणा करती थी। ठीक है। दादाजी पशु प्रेमी थे, लेकिन दादी जी जो थी वो पशुओं से प्रेम नहीं करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वॉज नाना, हाउ डिड टोटो टीज नाना?
नाना भाई कौन था और टोटो नाना को कैसे परेशान करता था। टीज का मतलब होता है प्यारे बच्चों परेशान करना। तो नाना कौन था? नाना वॉज द फैमिली डोंकी। दादाजी के जू में एक डोंकी था और उस डोंकी का नाम था नाना। ठीक है, डोंकी का मतलब गधा होता है। टोटो वॉज केप्ट इन द स्टेबल विद नाना। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल। क्या मतलब होता है? अस्तबल, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, घोड़े खच्चर रखे जाते हैं, वहाँ पर टोटो को पहले रखा गया नाना के साथ। वह टोटो यूज टू टीज नाना, जहाँ पर टोटो जो था वो नाना को परेशान करता था। बाई फास्ट बाइटिंग ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, उसके जो लंबे कान थे, गधे के जो लंबे कान थे, उनको वो तेजी से काट देता था। विथ इज शार्प लिटिल टीथ। शार्प का मतलब होता है नुकीले। वो अपने नुकीले छोटे दांतों से क्या करता था, उस नाना के दांतों को काट दे, सॉरी, कानों को काट देता था। इवन नाना गॉट फेड अप विथ टोटो। और यही कारण था कि जो नाना था वो टोटो से क्या हो चुका था, फेडअप हो चुका था। फेडअप का मतलब भी होता है टीस, और टीस का मतलब क्या होता है, परेशान। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन व्हाट सेंस वॉज टोटो अ प्रिटी मॉन्की। कहानी में जो टोटो है वो एक सुंदर बंदर कहाँ पर नजर आता है, कैसे नजर आता है? अमूमन जो उसकी हरकतें हैं वो बड़ी शरारती किस्म का जानवर है, लेकिन फिर भी उसको प्रिटी मॉन्की की संज्ञा लेखक के दादाजी और लेखक ने दी है। क्यों, बताना है आपको। यहाँ पर एक टाइपो है, इसको आप टोटो कर दीजिएगा। ये टिटोस दिखा गया है, इसको टोटोस कर देगा, इसको ओ बना देना। ठीक है। टोटोज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। टोटो की जो ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है सुंदर, चमकीली। स्पार्कल का मतलब भी होता है चमकीली। तो टोटो की जो सुंदर और चमकीली आंखें थी वो दिखने में सुंदर जरूर थी, लेकिन उन आंखों में एक शरारत थी, एक मिस्चीफ थी। ठीक है, एक गलती होती थी उनके नीचे। बेनीथ का मतलब होता है नीचे। उन आंखों के अंदर एक अलग किस्म की एक अलग किस्म की शरारत छिपी हुई थी। ठीक है। हिज पर्ली वाइट टीथ, उसके जो सफ़ेद दांत थे, पर्ल जैसे जो उसके सफ़ेद दांत थे, ऑफन डिस्प्लेड अ स्माइल। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, दिखाना। ठीक है। अ स्माइल, उसके जो दांतों के बीच में जो एक मुस्कान थी, दैट हैड इनोसेंस ऑफ चाइल्ड, उसमें एक बच्चे की इनोसेंस दिखती थी। ठीक है, मतलब मासूमियत। इनोसेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, मासूमियत। उसमें एक बच्चे जैसी मासूमियत दिखती थी। येट देयर वॉज एन अंडरलाइन टिंज ऑफ नॉटीनेस एंड मिसचिवियसनेस। तो उसमें बच्चे की जो मासूमियत दिखती थी, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक और चीज़ छिपी हुई होती थी। वो छिपी होती थी क्या, शरारत की जो भनक, और जो गलती करने का जो उसका नेचर था, बार बार दूसरे को परेशान करने का नेचर था, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर छिपा हुआ होता था, उसके सफ़ेद दांतों के अंदर। ठीक है ना, उसके नेचर में इस तमाम सारी चीज़ें छिपी हुई होती थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अंत में क्लास को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।